जय मसीह के सब को। तो आज हम ये जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा और विल अगर हम उस पर नहीं चलते या परमेश्वर की कॉलिंग पे नहीं चलते, उनको नहीं सुनते, तो किस प्रकार की स्थिति हमारे जीवन पे आ सकती है। उसके लिए हम लेंगे योना नबी की बुक अध्याय 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। यहोवा का यह वचन अमित्ताई के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना ने यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। यानी वो जस्ट जहाँ यहोवा भेजना चाहते थे उसके विपरीत उसने जाना चाहा और वो बैठा जहाज पर गया। वो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे बाइबल बताती है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता? उठ, अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तो इसके पहले ऊपर क्या लिखा, मल्लाह लोग डरकर अपने देवता की दुहाई देने लगे। तो जब वो दुहाई देने लगे, उनकी पूजा पाठ की, उन्होंने उनको बुलाया, लेकिन कोई भी उस समुद्र पर जो प्रचंड आंधी आई थी उससे कोई नहीं रोक पाया, क्योंकि वो आंधी यहोवा की ओर से आई थी। तो एक चीज़ इसमें स्पष्ट रूप से यहोवा बताना चाहता है कि मेरे आगे किसी भी देवी देवता की कोई पावर नहीं चलती है। दूसरा, तो अब योना गहरी नींद पर था। अब योना नीनवे इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नीनवे के लोग बचें, इसलिए वो परमेश्वर की जो कॉलिंग थी उससे भाग रहा था। तो नीनवे परमेश्वर की कॉलिंग से भाग रहा था, जिसकी वजह से परमेश्वर नीनवे के लोगों को बचाना चाहता था। लेकिन क्योंकि योना वहाँ से भागा, इसलिए परमेश्वर को योना पे गुस्सा आया और समुद्र में जो भी आंधी तूफान आया था इसीलिए आया। तो अब देखते हैं कि ये सिचुएशन अगर हम अपने जीवन पे लें तो आज प्रेजेंट टाइम पे ये स्थिति कैसे आएगी। हो सकता है हमारा नेबर कोई परेशान हो, खुश ना हो, दारू पीता हो, दिन भर परेशान रहता हो, किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो गई हो, किसी का पति अपने वाइफ को बहुत मारता हो, बच्चों को मारता हो, उनको खाने पीने के लिए नहीं लेके आता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास भोजन नहीं है, खाने के लिए नहीं है। कुछ डॉक्टर ने कुछ लोगों को बोला कि तुम्हारे पास बहुत कम समय है। कुछ लोग हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके बाद उनकी सैलरी अच्छी नहीं, कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है। कुछ लोग डिप्रेशन पे चले गए हैं, मेडिसिन से उनका इलाज चल रहा है, हाई ड्रग हाई डोज की मेडिसिन चल रही हैं। कुछ लोगों पे डीमंस का अटैक है। कुछ लोगों के पिता हैं जिनके पास पैसा नहीं है अपने बच्चों को स्टडी करा सके, बढ़िया पढ़ा लिखा सके। कुछ लोग दिमाग से परेशान हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो लोगों के जीवन पे हैं। जब इन समस्याओं का हल नहीं होता, जब इनका हल नहीं निकलता, तो लोग क्या करते हैं, वो पुकारते हैं। वो पुकारते हैं कि कोई ऐसा परमेश्वर है जो हमारी सिचुएशन को बदल सकता है। क्या कोई ऐसा है जो हमको इस समस्या से बाहर निकाल सकता है। अब आप लोग ये सोचेंगे, बहुत से लोग, कि अगर वो प्रभु में नहीं है तो परमेश्वर उनकी क्यों सुनेगा। नहीं, परमेश्वर, अब बाइबल पे देखो तो लिखा हुआ एक ही परमेश्वर, एक ही भगवान है जिसने पूरी सृष्टि को रचा हुआ है और उसने अपने नथने से श्वास फूका तभी मनुष्य बना। और हमारे अंदर जो सोल है, जो आत्मा है, वो परमेश्वर की आत्मा से जुड़ी हुई है। जेनेसिस की बुक में लिखा हुआ, उत्पत्ति की बुक में, कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे शरीर पे 120 साल तक रहेगा। तो जब कोई बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसको रास्ता नहीं मिलता, वो पुकारता है। जब किसी को बहुत कष्ट होता है ना ह्यूमन लाइफ में, तो उसका शरीर तो कष्ट में होता है, उसकी आत्मा भी कष्ट में होती है। और जब आपकी आत्मा कष्ट में है तो आत्मा सच्चे परमेश्वर को पहचानती है और वो पुकार लगाती है और परमेश्वर के पास वो आवाज़ पहुंचती है और परमेश्वर उसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। नीनवे के लोगों के साथ यही था, यही परेशानी समस्या थी। परमेश्वर ने टाइम दिया था, कितने दिनों के अंदर नीनवे जो बड़ा शहर है वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन क्योंकि परमेश्वर पास उनकी पुकार आई, तो परमेश्वर चाहता था कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं उनको बचाऊं, इसलिए उसने वहाँ पर योना को चुना। और जब योना परमेश्वर की उस इच्छा से, उस कॉलिंग से भागने की उसने कोशिश की, तो परमेश्वर ने अपना प्लान नहीं बदला। परमेश्वर ने जो सोचा था वही किया। उसने योना को
केवल ये रिमाइंड कराया कि तू मेरा दास है, मुझे तुमसे ये काम है। परमेश्वर चाहता तो योना की जगह किसी और को चुन सकता था, वो किसी और को भी भेज सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। अब अगर आगे पढ़ें तो क्या लिखा हुआ देखिए बाइबल में, इसके वर्ष 17 में लिखा हुआ है, यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। और जब योना उसके पेट में था तो यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। उसने बोला, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर से समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। जब योना ने प्रार्थना की, योना ने माफ़ी मांगी, तो यहोवा ने, लिखा हुआ चैप्टर 2 के वर्स 10 पे, और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। तो परमेश्वर चाहता तो अगर वो योना को मारना चाहता तो ये मगरमच्छ उसको खा लेता, वो जो बड़ी फिश थी उसको खा लेती, लेकिन नहीं, परमेश्वर योना को याद दिलाना चाहता था, उसको रिमाइंड कराना चाहता था कि तुम्हें नीनवे जाना है, तुम्हें वहाँ के लोगों के लिए प्रचार करना, उनको मेरे बारे में बताना है, गुड न्यूज़ उनको बतानी है, और ताकि मैं उनको हील चंगा कर सकूँ। हमारे आपके अगल बगल में ऐसे लोग हो सकते हैं जो परेशान हों, जिनको नहीं पता, वो सच्चाई नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर आपके कान पे बोलेगा कि मेरे पुत्र मेरे पुत्री उनके लिए प्रार्थना कर। अब आप उस विस्पर को जो आपके कान पे धीरे से परमेश्वर बात करेगा, आप नहीं समझोगे, उसको इग्नोर करोगे तो सेकेंड टाइम फिर वो आपसे बात करेगा। जब आप फिर भी इग्नोर करोगे तो जैसे उसने योना को परीक्षा में डाल दिया, योना को उसने परेशानी में डाल दिया था, परमेश्वर आपको भी डालेगा। आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको परेशानी में डालेगा ताकि आप सुनो और समझो और परमेश्वर का वो कार्य आप करें। क्योंकि जो बच्चा परेशान है, जो रो रहा है, वो भी परमेश्वर का ही बेटा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसके लिए भी भेजा हुआ है। जब वो पुराने नियम पर उसने लोगों को इतना प्यार किया, तो अब तो उसने लोगों को और प्यार किया हुआ है। 3 दिन 3 रात योना मगरमच्छ के पेट में था। 3 दिन 3 रात प्रभु यीशु जमीन के अंदर कब्र में थे। दोनों में क्या अंतर था? योना परमेश्वर की इच्छा के विपरीत था, प्रभु यीशु परमेश्वर की इच्छा में थे। जब प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़े थे तब वो परमेश्वर की इच्छा से थे। उनके साथ जो 2 लोग थे वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं थे। तो अब ये डिपेंड है हम पर, ये हमें सोच के चलना है कि हमें परमेश्वर की इच्छा से जाना है या परमेश्वर की बगैर इच्छा के हमें इस कष्ट में, परेशानी में जाना है। अब स्थिति ऐसी आएगी कि परमेश्वर ने आपको बोला कि आप अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें या आप किसी रिलेटिव के लिए या आप ऐसे इंसान के लिए प्रार्थना करें जिसको आप जानते हैं, लेकिन आपके मन में ये है कि ये तो परमेश्वर में नहीं है, ये तो प्रभु यीशु को जानता नहीं ना मेरे पिता, अगर मैं इसको बताऊंगा, इसके लिए प्रार्थना करूंगा तो ये मानेगा नहीं, इसको क्या फ़ायदा। लेकिन हमको ये नहीं सोचना है, ये कार्य परमेश्वर का है। जब वो नीनवे गया था तो बाइबल बताती नीनवे के लोग बहुत गंदे कार्य करते थे और उनके अलग देवी देवता थे जिनकी पूजा पाठ करते थे। लेकिन जब योना वहाँ पर गया, उसने जब प्रचार किया तो उन्होंने इसको समझा, जाना, और परमेश्वर ने उनके मन को बदला और वो परमेश्वर में 3 दिन तक उन्होंने बढ़िया से व्रत रखा। इवन उनके जानवरों ने भी खाना नहीं खाया था और परमेश्वर ने उनको माफ़ किया। तो हमको गुड न्यूज़ बतानी है, शुभ समाचार देना है लोगों को। जब ऐसी किसी स्थिति, सिचुएशन हमारे जीवन पे आए, परमेश्वर हमसे बात करे तो हमको पहली बार पे ही क्लिक में समझ लेना है कि यार कुछ तो है, कुछ परमेश्वर हमको बताना चाहता है। तो हमको पहली बार पे ही क्लिक ले लेना है माइंड पे और उस कार्य को हमको पहली बार में ही कर देना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसकी जो सिचुएशन है वो उसको कितने गहराई में लिए जा रही है और कितना समय उसके पास बचा हुआ है, ये आपको नहीं पता, ये परमेश्वर जानता है। निनवे के लोगों का समय घटता जा रहा था जैसे योना उनसे भाग रहा था, क्योंकि परमेश्वर जानता था, इसलिए परमेश्वर को योना पे चिल्लाना पड़ा। ये जो उसने उसको परेशान किया, स्थिति में डाला, मगरमच्छ ने उसको खाया, ये परमेश्वर का गुस्सा था जो उसने चिल्ला कर बोला योना सुन मेरी बात। तो ये परमेश्वर का तरीका था उससे बात करने का। हमारी आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, ऐसी स्थिति आएंगी, लेकिन हमको पहली बार में ही सुन लेना है, क्लिक कर देना है परमेश्वर की बात का। अभी मैं कल ही मूवी देख रहा था, मुन्ना भाई MBBS, अच्छी मूवी। उस मूवी पर जहीर नाम का एक एक्टर था, उसका एक्टर का नाम था, वो आया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी, बोला आपके पास बहुत कम समय है, आप अपनी फैमिली को बुलाइए अर्जेंट में। तो
उसी समय मुझे पवित्र आत्मा ने बोला मूवी को स्टॉप करो, अब ये बताओ यहाँ पर इस इंसान को परेशानी क्या है। मैंने बोला इसको कैंसर हुआ है। बोले कैंसर हुआ है तो और इसके आगे पीछे कारण क्या है। मैंने बोला ये कहना चाहता है कि मुझे कैंसर हुआ है, मैं ही एक घर का इकलौता सदस्य हूँ जो पैसा कमाता हूँ, मुझे फैमिली के लिए, परिवार के लिए पैसे जोड़ने हैं, घर लेना है, बहन की शादी करनी है, परेशान है। तुरंत होली स्पिरिट ने बोला ये ऐसी स्थिति बहुत से लोगों के साथ है जो आप इस मूवी पे देख रहे हो। ऐसे बहुत से लोगों के साथ स्थिति है जो आपके आसपास हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके दोस्तों के दोस्त हो सकते हैं, और परमेश्वर आपसे इन चीज़ों के लिए बात करता है और चाहता आप इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। लेकिन क्योंकि परमेश्वर के दास और कलीसिया अपने कान को बंद कर लेती है, इस चीज़ को नहीं समझते हैं, और परमेश्वर के पुत्र अनगिनत तौर पे इस बीमारी से मारे जा रहे हैं। अगर एक गुड न्यूज़ हम उनको बताएं, शुभ समाचार उनको बताएंगे, तो परमेश्वर डेफिनेटली उनको हील करेगा। आप उनको हील करना चाहो, हील ना करना चाहो, लेकिन प्रभु यीशु के पैदा होने से हजारों साल पहले ही उसने एक बात बोल दी थी, उसके कोड़े खाने से सब चंगे होंगे, उसके कोड़े खाने से सब चंगे होंगे। अब हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या ये कि हम परमेश्वर की इच्छा को और कॉलिंग को अपने जीवन पे आने नहीं देते। जैसे कि अब जोना मछली के पेट के अंदर था क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के बाहर था। अगर आप जोसेफ को देखो, जोसेफ जेल में था क्योंकि परमेश्वर की इच्छा में था। जैसे मैंने बताया 2 लोग जो जीसस के साथ जो क्रॉस पे थे वो परमेश्वर की इच्छा के बाहर थे। सैमसन को देखो, सैमसन जेल में था क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के बाहर था, तभी वो जेल में गया, उसकी दोनों आंखें खराब फोड़ दी गई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसके आगे पढ़ोगे योना की बुक, तो इसके बाद जब योना ने वहाँ पर प्रचार किया, नीनवे के लोगों को बताया, तो पूरा नीनवे का शहर तबाह होने से बच गया क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांगी, परमेश्वर उन्हें माफ़ किया। आप हम जिस परमेश्वर की, जिस यहोवा परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं वो दयालु परमेश्वर है। अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है, कोई बीमार है, किसी घर में खाने के लिए नहीं है, आपको पता है उसके घर में खतरनाक बीमारी है, या भूत लगा हुआ, या जादू टोना है, या प्रेत बाधा है, और आपको परमेश्वर ने चुन रखा है, आप अनॉइंटेड हो, तो आपको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वेट करूं, कोई मुझे बोले, कोई मुझे पुकारे। अरे आप परमेश्वर के बच्चे हो, आपको गुड न्यूज़ लेकर के जानी है, आप उन्हें बताना है कि आपको पता है। देखो हम टीवी देखते हैं, चैनल देखते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल देख लो, न्यूज़ समाचार का कोई भी आप चैनल देखो भाइयों, हर समाचार के चैनल पे कुछ ना कुछ बुरी खबर आती रहती है। लेकिन आपके पास एक अच्छी खबर है कि प्रभु यीशु जीवित है। आप लोगों को अच्छी खबर दे सकते हैं कि प्रभु यीशु जीवित है और वो तुमको चंगा करेगा। उसने बोला है मैं तुम्हें चंगा करूँ। परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर ने अपनी सांस से बाइबल लिखी है, लिखा है गॉड ब्रेथ्ड, परमेश्वर की सांस से लिखा हुआ है। अगर आप उत्पत्ति की बुक पढ़ो तो वहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने आदम के नथनों में अपना सांस फूका, आदम जीवित हो गया। तो उसने बाइबल में भी अपनी सांस फूकी तो बाइबल जीवित है, उस पर लिखे हुए वचन जीवित हैं, उस पर जो लिखा है वो जीवित है, यानी वो आपके जीवन पे होगा, उसे कोई टाल ही नहीं सकता। आप अगर विश्वास करते हो तो उसे कोई टाल ही नहीं सकता, वो जीवित है, तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है। वो तो जीवित वचन है जो हम उनको बताने जा रहे हैं। अरे गुड न्यूज़ शुभ समाचार हम किसी को दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर की संतान को हम सेव कर रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा है। अगर हम उसकी इच्छा पे चलेंगे तो जाहिर सी बात हमको कभी परेशानी नहीं आएगी। तो ये गॉड की कॉलिंग है, ये विल है। जैसे उसने योना को बोला, जैसे जीसस के साथ हुआ, ऐसे हमारे जीवन पे भी होता है, बशर्ते हमको ध्यान देना है। जय मसीह की। मुझे उम्मीद आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जय मसीह।